उसने एक्शन लिया है। बोलिविया जहां पर 90% ईसाई है, मुस्लिम देश नहीं है, सीधी बात यह है। बोलिविया मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन उसने पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया। पार्लियामेंट के अंदर तुरंत ह्यूमैनिटी पर बात करते हुए कि यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम कर रहा है इजराइल, सारी शर्म को पार कर चुका है इजराइल। इस बिना पर बोलिविया ने इजराइल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म कर दिए हैं। कमाल की बात है, क्या सुन रहे हैं आप, डिप्लोमेटिक रिश्ते ही खत्म कर दिए हैं बोलिविया ने। लाखों सलाम हो। मैं तो कहता हूं हमारे शहीद, ये गाजा के जो शहीद हैं, ये भी बोलिविया से खुश होंगे। ये शहीद सलाम कर रहे होंगे इन्हें कि ये काम जिन्हें मुसलमान देशों को करना चाहिए बोलिविया ने किया है। अल्लाह अकबर, खुदा सलामत रखे इसे। उधर चाइना भी आया। चाइना ने कहा कि हम लगातार बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं ताकि सीज फायर हो जाए तुरंत गाजा के अंदर। उधर एंटोनी ब्लिंकन अलग ही गेम खेल रहा है। उधर इजराइल से कह रहा है कि कब्जा कर लो, और इधर हाँ हम ये चाहते हैं कि गाजा की जंग खत्म होने के बाद जो गाजा की जो अथॉरिटी है, फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, वो टेक ओवर कर ले और गाजा को अपने हाथ में ले ले, जबकि अंदर अंदर ये है कि इजराइल कब्जा कर ले। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका ने 300 और सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं, और तुर्की की सेना, अरब की सेना लिए बैठे हैं। इनके लिए भाई तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। आपको बता दूं कि सीरिया पर भी लगातार तेज दनादन हमला कर रहा है इजराइल। इस पर बुरी तरह से भड़क गया है रशिया ने कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे भाई एक्सेप्टेबल नहीं तो करोगे क्या, कुछ तो करो। इजराइल ने आम लोगों से कहा है कि नॉर्थ की तरफ आप मत जाइए, नॉर्थ के किसी अस्पताल में मत जाइए, गाजा के लोगों से कहा है। और इजिप्ट से कहा है कि जो घायल हैं उनको आप अपने अस्पताल में लेना शुरू कीजिए। अब इसके पीछे षड्यंत्र क्या है बताता हूं। इजराइल चाहता है सारे के सारे गाजा के लोग इजिप्ट के बॉर्डर की तरफ आ जाएं, और अब कह दिया कि घायलों को यार लेना शुरू करो, तुम अंदर इलाज करो यार, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आधे लोग इलाज के लिए जाएंगे और आधे लोग वहीं रहेंगे। इजराइल इधर से कब्जा करते करते आएगा, फिर इन पर बमबारी करेगा। ये लोग बचकर कहां भागेंगे, इजिप्ट के अंदर। जब इजिप्ट के अंदर चले गए, गाजा की सरजमीन खाली हो गई, कब्जा हो गया। ये खेल है, याद रखिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम मुसलमानों में बहुत एक्टिव हो रही है इस वक्त। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पे हर कोई अपने सब्सक्राइबर व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आपको फैक्ट कहीं मिलेगा ना तो यहां मिलेगा। इजिप्ट के नॉर्थ सिनाई के जो गवर्नर हैं, नॉर्थन एरिया के गवर्नर, उन्होंने कह दिया कि वेडनेसडे को हम रफ़ा बॉर्डर घायलों को, गाजा के घायलों को लेने के लिए खोल देंगे। उधर मेरे दोस्तों खेल ईरान भी कर रहा है, बहुत तगड़ा कर रहा है। दोस्तों इजराइल की ये रिपोर्ट है, पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये याद रखिएगा, पूरी स्क्रीन पर इसे दिखाता हूं ताकि सबका दिल सुकून में आ जाए कि रज़ाग्राफी सोर्स दिखाता है। देख लीजिए दोस्तों, हेब्रू मीडिया, यहूदी मीडिया ने लिखा है, बल्कि सैटेलाइट इमेज से दिखाया है कि ये दो ईरान की जासूसी शिप लाल सागर में गश्त कर रही हैं। जी हाँ, ये है बड़ा कदम ईरान का जो अंदर ही अंदर उसने खेला है। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का बयान यह है कि हमारे सीनियर कमांडर अमेरिका के इजराइल में मौजूद हैं और इजराइल की सेना की मदद कर रहे हैं ताकि हमास के चंगुल से अपने कैदियों को रिहा करवा लें। लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, लड़ने के लिए नहीं गए हैं, अपनी अम्मा का जो है दहेज लेने के लिए गए हैं ससुरे। झूठे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल के सेटलर्स, आम यहूदी लोग हथियारों के साथ जो फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर, गांवों पर, गाड़ियों पर, उनके घरों पर, खेतों पर हमला कर रहे हैं, अगर इजराइल ने इसको नहीं रोका तो ये पूरा ऑपरेशन बैकफायर कर जाएगा और इजराइल को बड़ा नुकसान हो जाएगा। उधर नाटो के चीफ ने कह दिया है, अब उसको भी डर है कि ये जंग जो है ये बहुत बड़े लेवल पर अब नहीं जानी चाहिए। फैलाने वाले तुम ही हो। खबर यह है कि अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री एक बार फिर से इजराइल पहुंचने वाले हैं। अब पता नहीं नया क्या करेंगे ये। पूरे यूरोप के देश, बड़े बड़े देश इजराइल को हथियार भेज रहे हैं। अमेरिका ही भेज रहा है, यूरोप के देश भेज रहे हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ही रिपोर्ट में बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं।
शेयर करते रहिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, जो एक और यूरोप का देश है बेल्जियम भी हथियार भेज रहा था। तो वो जो क्रू मेंबर होते हैं जो हथियारों को, सामान को उठाकर जहाज के अंदर रखते हैं, लोड करते हैं, उन तमाम टीम ने रिजेक्ट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया कि भाई हम हथियार नहीं भेजना चाहते, गाजा के कत्लेआम के लिए हम हथियार नहीं भेजना चाहते। उधर कतर ने फिर से कहा है कि इजराइल जिस तरह से गजा पर हमले बढ़ा रहा है, इससे हम जो हमास से बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाएगी। मैंने बताया था कि जॉर्डन ने अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगा है। अब सामने बात आई है कि क्यों मांगा है। बेचारे जॉर्डन को डर यह है कि अब ईरान इस जंग में कूदने वाला है, और अगर ईरान जंग में कूदा तो ईरान की तरफ से जो इजराइल पर मिसाइल दागी जाएगी तो हमारे ऊपर से जाएगी। ससुर की नाती अगर एक मिसाइल हम पर गिर गई तो हमारा होगा क्या। तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम चाहिए। अजी जो सच दिखा दे वो आतंकी है। कैसे? अल कस्तल, ये लेबनान का एक बड़ा चैनल है, इजराइल का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहा था। इजराइल ने इसको टेररिस्ट संस्था घोषित कर दी है। मेरे दोस्तों, वेस्टर्न देशों में से कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेना इजराइल के आसपास तैनात कर दी है चुपके से। उनको डर यह है कि अगर ये जंग बढ़ गई तो इजराइल में मौजूद हमारे जो अपने लोग हैं उनको हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से निकाल के उनको बचा कर ले। अब देखिए, गाजा का ऑपरेशन खत्म करने के बाद अमेरिका और इजराइल मल्टीनेशनल फोर्स बनाना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाना चाहते हैं। यह भी चल रहा है मामला। उधर इजराइल लेबनान पर भी पर्चे गिरा रहा है। इजराइल ने लेबनान पर पर्चा गिराकर उस पर लिखा है, ए लेबनान के लोगों, हिजबुल्लाह सीरिया और ईरान का गुलाम है, इसका आका ईरान है, इनके कहने पे ना चलना, ये आपको जंग की नोक पर ले आए हैं। पिछली बार जब जंग हुई थी तो आपका बड़ा नुकसान हुआ था, याद करो और संभल जाओ। दोस्तों फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।